हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस होम गार्ड में जो जॉब्स आई हैं उसके बारे में। कितने पोस्ट हैं, क्या इसका एलिजिबिलिटी रहेगा, कब से अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है वेबसाइट ओपन कर ली हम लोगों ने, governmentjobtracker.com ओपन कर लिया है। इसमें लेटेस्ट जॉब सेक्शन में गए हैं, यूपी पुलिस होम गार्ड का जॉब्स वाला है, उस पर हम लोगों ने क्लिक करा और ये वेबसाइट ओपन हो रही है। वेबसाइट ओपन हो गई है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग अगर बात करी जाए कितनी पोस्ट आएंगी, तो अभी जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग में 45,000 के आसपास पोस्ट हैं। हो सकता है कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए उसमें हो सकता है पोस्ट थोड़ी कम हो या ज़्यादा हो या सेम भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ जो है, अभी इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुई है। जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होगी फॉर्म भरने की, यहाँ से जो है अपडेट, यहाँ पे जो है वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा। इसका फ़ीस वगैरह का क्राइटेरिया अभी छोड़ दिया गया है, अभी ये है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो है एज क्या लिया जाएगा, एज का जो क्राइटेरिया रहेगा 18 साल मिनिमम एज रहेगी यूपी पुलिस होम गार्ड में। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स रहेगी, ठीक है। और एज कैलकुलेटर से आप अपनी एज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। और जो एज रिलैक्सेशन रहता है, एज रिलैक्सेशन जो रहेगा वो अकॉर्डिंग टू रूल जो भी है वो दिया जाएगा। वो जो है एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा उसमें सब क्लियर दिया जाएगा। तो वहीं अगर फिजिकल एबिलिटी की बात करते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड एबिलिटी का जो नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिफिकेशन में दिया गया है उसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए जो जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए हाइट का जो है क्राइटेरिया वो 168 सेंटीमीटर है हाइट का, ठीक है। चेस्ट जो है 79 से 84, यानी कि बिना फुलाए 79 होना चाहिए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए यूपी पुलिस होम गार्ड में, ठीक है, मेल में। वेट इसमें नहीं दिया गया है, वेट का क्राइटेरिया। रनिंग जो है आपकी 4.8 किलोमीटर होनी चाहिए, 28 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर रनिंग करनी है। ये चीज़ है, ये जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स के लिए है और एसटी कैंडिडेट्स के लिए भी। तो वहीं पे अगर हम लोग एसटी कैंडिडेट्स की हाइट की बात करें 160 सेंटीमीटर हाइट का है, ठीक है। वहीं चेस्ट की बात करें, चेस्ट जो है इसमें 77 से 82 सेंटीमीटर, यानी कि बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट इसमें भी नहीं मांगा गया है। रनिंग सेम रहेगा, 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर है। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करी जाए, जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स के लिए हाइट जो है फीमेल कैंडिडेट्स में 152 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, चेस्ट एनए है। और वहीं एसटी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स की बात करी जाए 147 सेंटीमीटर का चेस्ट, हाइट मांगा गया है, क्षमा करें। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एसटी कैटेगरी के जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी हाइट है 147 सेंटीमीटर मांगी गई है। वहीं अगर वेट की बात करी जाए तो जो है वेट का क्राइटेरिया है फीमेल कैंडिडेट में जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए 40 केजी का वेट होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट का। वहीं एसटी में 40 केजी का, एसटी कैटेगरी में वेट दोनों में सेम है। वहीं अगर रनिंग की बात करी जाए 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर रनिंग करनी है दोनों कैटेगरी को मिला के। जनरल ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी को मिला 16 मिनट में 2.5 किलोमीटर रनिंग है, सबके लिए ये कॉमन है, ठीक है। ये रही अपनी फिजिकल एबिलिटी की। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर इसमें एलिजिबिलिटी क्या मांगी जाएगी, ठीक है। इसमें एलिजिबिलिटी जो है कैंडिडेट्स मस्ट हैव 10th क्लास जो है आपको पास होना चाहिए, आपके पास 10th क्लास होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। या जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं, कैंडिडेट्स एम्प्लॉयड और गवर्नमेंट कैंडिडेट्स जो ऐसे हैं जो एम्प्लॉई हैं गवर्नमेंट में या सेमी और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ठीक है। अगर वो अपना ये चीज़ शो कर देंगे फॉर्म में कहीं पे वर्किंग में है तो उनके लिए आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, उनका एलिजिबिलिटी जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी कि अगर उन्होंने फॉर्म में दिखा दिया क्या वर्तमान में आप कहीं कार्यरत हैं, अगर यस कर देंगे आप तो आपका जो है, अगर आपने यस कर दिया वहाँ पे
तो आपका जो है फॉर्म नहीं लिया जाएगा, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। ठीक है, अप्लाई करते समय आपके पास जो है 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए एट द सेम टाइम, क्योंकि उसमें सारी डिटेल्स जो है आपको सब सबमिट करनी रहेगी जब आप एप्लीकेशन ऑनलाइन भरेंगे। ठीक है, तो वहीं जब एप्लीकेशन ऑनलाइन भरने के लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब जारी हो जाएगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है homeguard.up.gov.in से आप इसका फॉर्म को भर सकते हैं। तो अभी हम लोग चलिए शॉर्ट नोटिफिकेशन देखते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया गया, शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसे ही ये लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा अप्लाई करने के लिए, यहाँ पे लिंक जो है एक्टिव हो जाएगी। शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है अभी जारी कर दिया गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी अभी नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट है। और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर लें, जिससे लेटेस्ट जो भी अपडेट रहता है यहाँ पे अपडेट कर दिया जाता है। तो चलिए हम लोग शॉर्ट नोटिफिकेशन पे बात करते हैं अभी। ये देखिए क्या लिखा है, होम गार्ड स्वयं सेवक का एनरोलमेंट, यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग। होम गार्ड स्वयं सेवकों का एनरोलमेंट उनके निवास के जनपदों में उत्पन्न रिक्तियों के सापेक्ष होम गार्ड्स विभाग द्वारा प्रेषित अधियाचन के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, एनरोलमेंट का वर्ष जो रहेगा का तात्पर्य किसी कैलेंडर वर्ष की 1 जुलाई से प्रारंभ होने वाली 12 मास की अवधि है। यानी कि 1 जुलाई से प्रारंभ होकर आप 1 साल के लिए इसकी पोस्ट वैकेंसी रहेगी। एनरोलमेंट के वर्ष हैं 1 जुलाई की जनपदीय इकाइयों में विद्यमान रिक्तियों के अवधारणा की जाएगी और जनपदवार रिक्तियों की अवधारणा जिला कमांडेंट द्वारा इसका निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई अपना नियुक्तियों की अवधारणा का। अब इसमें पात्रता क्या है, शारीरिक व मानसिक दोष से युक्त तथा दिव्यांग व्यक्ति होम गार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है, पीएच कैंडिडेट्स इज नॉट एलिजिबल। वहीं अगर दूसरी चीज़ देखें तो होम गार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी का जनपद मूल निवासी हो। ठीक है, जो भी मूल निवासी जिस जनपद से आप अप्लाई करेंगे उसके मूल निवासी होने चाहिए। अगर आप दूसरे किसी जनपद से अप्लाई करते हैं तो यानी कि आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है आप वहीं के होने चाहिए। अगर दूसरे होम डिस्ट्रिक्ट के रहेंगे तो आप उस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, या यानी कि पर्टिकुलर आप अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। सेम डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए आपका। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये साफ कर दिया गया है, सार्वजनिक शासकीय अर्ध शासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम की सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति होम गार्ड के पद पर एनरोलमेंट हेतु पात्र नहीं होंगे। ठीक है, ये साफ इन्होंने कर दिया है। कहीं पे सार्वजनिक हो, शासकीय अर्ध शासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम की सेवा में कहीं और भी मतलब जॉब कर रहे होंगे तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। और होम गार्ड्स में ये देखिए ये वाला पॉइंट, होम गार्ड्स के पद पर एनरोलमेंट के लिए ऐसा पुरुष या महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगी जिसकी एक से अधिक पति या पत्नियां जीवित हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 2 शादियां कर रखी वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं। ठीक है, अब ड्यूटी भत्ता की बात है। होम गार्ड को काम के लिए बुलाए जाने पर शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा। ये क्लियर नहीं करा कितना दिया जाएगा इसमें। ठीक है, आरक्षण जो मिलता है नियमानुसार दिया जाएगा। शैक्षिक योग्यता क्या है, होम गार्ड स्वयं सेवकों के एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष अर्हता होना अनिवार्य है। ठीक है, परीक्षाओं के लिए इस नियमित स्कूल के समक्ष स्वीकार किया जाएगा।
फॉर्म भरते समय आपको अनिवार्य अपनी शैक्षिक योग्यता आप अपने पास रखे रहें, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने वेबसाइट में आपको दिखाया है, ठीक है। अधिमान अर्हताएं यानी कि एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में देखिए, अभ्यर्थी के अधिमान अर्हताओं के अंतर्गत निम्नानुसार अतिरिक्त अंक, यदि किसी अभ्यर्थी के पास एक से अधिक अधिमान अर्हताएं तो उसे सबसे अधिक अंक वाली अधिमान अर्हता निर्धारित अंक दिए जाएंगे। जैसे कि आपके पास अगर एनसीसी का सी प्रमाण पत्र है तो 3 अंक दिया जाएगा, वहीं अगर बी प्रमाण पत्र है तो 2 अंक है, ए प्रमाण पत्र होने पे 1 अंक है। और स्काउट गाइड वाला रहेगा, अगर भारत स्काउट एंड गाइड प्रमाण पत्र रखते हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा सी सर्टिफिकेट वाले को 3 नंबर दिया जाएगा यहाँ पे। वहीं आयु सीमा 18 से 30 है, 1 जुलाई 2019 के अनुसार है, ठीक है। परीक्षा के अभ्यर्थी परीक्षा निम्न चरण में होगी, लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा, जिसका अंक जो है 100 अंक की परीक्षा होगी। 100 अंकों की परीक्षा 2 घंटे की अवधि के लिए रहेगी, ठीक है, 2 घंटे की अवधि की होगी, 100 अंक की होगी, जिसकी समय अवधि 2 घंटे की होगी, जिसमें आपको लिखित परीक्षा का विषय सामान्य ज्ञान की होगी, परीक्षा का पाठ्यक्रम था, परीक्षा की प्रक्रिया पुलिस भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अभी ये जब फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा तो वहाँ पे पूरा सिलेबस जो है वहाँ पे दिखाया जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया है। तो अब जैसे ही हम लोग का अपना फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा तब हम लोग दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे क्या क्वालिफिकेशन उसमें क्या है, कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें अपडेट करी गई क्या हैं, कितनी सीटें हैं, उसमें जो है सब पूरा क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह के और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको डेली अपडेट्स जो भी रहता है वेबसाइट पे और यहाँ पे वो डेली अपडेट कर दिया जाता है। बस आपको जो भी अपडेट है आप हमारी वेबसाइट gobjobtracker.com ओपन करके सारा अपडेट जो है यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे जो भी अपडेट रहता है अगले दिन आपको अपडेट कर दिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।